हाँ जी, हमारा मुद्दा रहेगा किसानों के बारे में। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? सोमवीर सांगवान, एमएलए चरखी दादरी, प्रधान सांगवान खाम। हाँ जी, तो ये प्रधान जी है जी। तो आपके क्या क्या मांगे हैं जी आपकी? मांग हाँ जी। किसानों वाली मांग हमारी ये मांग है हाँ जी। 3 आदेश वापस। जी, तो आप सरकार से क्या अपील कर रहे हैं जी? हाँ? क्या अपील कर रहे हैं आप सरकार अपील? से? हाँ जी। ये कह रहे सरकार तीनों आदेश वापस ले और किसानों की मांग को पूरा करे। और ये मांगना है और हमारा क्या मांगना है। जी, तो आप मतलब क्या वो करना चाहेंगे आगे सरकार के? सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब आगे तक क्या क्या करवाना चाहेंगे आप? हाँ जी। सरकार क्या रखना चाहेंगे? हाँ जी। तो बता दो दी किसानों की डिमांड 3 आदेश वापस हो। जी। हाँ जी, तो अब आगे भाई सरकार, मैं अपील कर रहा हूँ जी सरकार से कि किसानों की हर मांगे पूरी हो। और जी अंकल जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? सोमवीर। हाँ जी, और आपका गांव? चिमनी। जी, आपकी मांगे बताइए। मांगे तीनों ये कानून है रद्द होने चाहिए। किसानों की डिमांड है, पूरी डिमांड है। हंगाला की आ रहे हैं दिल्ली में, इसको खत्म करवाए बगैर नहीं जाएंगे हम। और पूछो। हाँ जी, तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई। आपका नाम मैं जी? प्रधान दैया का सुरेंद्र दैया, हाँ जी। आरो सिसाना सोनीपत। हाँ जी, तो मेरी सरकार से भी अनुरोध है कि भी इतनी लंबे टाइम तक जो है ना ये नहीं चलना चाहिए था। इनकी मांगे जल्दी से जल्दी मांग लेनी चाहिए। इसके बाद अजरकता ही बढ़ेगी। अगर लंबा चलाएंगे तो इसमें नुकसान ही होगा, समाज का, मजदूर का, इंडस्ट्रीज एरिया में सब जगह नुकसान चल रहा है। तो सरकार को इस नुकसान को देखते हुए और इस दायित्व को जल्दी से निभाना चाहिए। इस बिलों के ऊपर जो भी सुनिश्चित हो वो जल्दी करें। हाँ जी, तो जी मैं तो ये इतना ही कहना चाहूँगा कि ना भी ये जो किसान है जी ये हमारे अन्नदाता है जी, इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जी जो दोपहर को में और अगर मांग अगर पूरी नहीं हुई तो तहलका मच जाएगी जी। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, आपका नाम जी? मेरा अमित नाम है जी। हाँ जी, तो जी आपकी मांगे बताइए जी आप। मांगे हमारी ये हैं 3 ये काले कानून वापस लिए जाएं। हाँ जी। और हमारा किसानों का कुछ भला करना है। मोदी को ये जीरी का रेट बढ़ाए, गेहूं का रेट बढ़ाए, डीएपी खाद का रेट कम करे, यूरिया खाद का रेट कम करे हाँ जी। और हमारी सहायता करे। हाँ जी, तो जी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जी सरकार से कि बहुत ही गलत बात है जी ये कि भाई किसानों की मांगे नहीं हो रही पूरी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत जी गलत बात है। और जी जैसे किसान दोपहर में ठंड में पानी देते हैं उसमें तो जी हाँ जी किसान को बहुत तकलीफों से हाँ जी फसल को पैदा करना पड़ता है, तभी फसल पैदा होती है। कि फसलों के अंदर बीमारी भी आ जाती है, उनके अंदर दवाई भी डालनी पड़ती है। हाँ जी किसान को कुछ नहीं बचता है इसमें। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। नमस्कार। नमस्कार। बेटे हम तो किसान हैं जो जवान सीमा पे काम करता है। किसान खेत में काम करता है, फसल का पता नहीं कितनी निकले कितनी नहीं निकले। पर ये मोदी सरकार ने 3 कानून वापस ले लेना चाहिए। और वापस ले ले तो बढ़िया, नहीं बढ़िया तो भाई अरे बैठे उल्टी ले अपना जाए नहीं गया। सुन ले गरा की अल्लाह ठोक दी थी। अल्लाह हमने भाई इंसाफ चाहिए, कृषि कानून कति रद्द चाहिए, लागू करे तो। हाँ जी अंकल जी नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जय भगवान। हाँ जी, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे आगे? सरकार से यही उम्मीद है जो मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएं। जी। अगर मांगे नहीं पूरी होती हाँ जी। तो आंदोलन आगे आने वाला टाइम में ज्वालामुखी का रूप धारण करेगा। हाँ जी। तो जी सरकार अगर ये मांगे नहीं पूरी कर सकी तो आप आगे क्या क्या करेंगे सरकार के आगे द्वारा? जो हमारे किसान नेता जो आदेश करेंगे हम उनके अनुसार जैसे ही वो प्रोग्राम बनेगा वैसे ही हम चलेंगे आगे। जी 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 अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, तो आप बताइए। सरकार अपने 3 काले कानून को वापस ले और किसानों का ध्यान रखे। और आगे जी फिर हाँ जी। हाँ जी, फिर आगे आप। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। हाँ जी, तो आपका नाम क्या है जी? मेरा कृष्ण जाखड़ नाम है जी। हाँ जी, तो आपकी मांगे क्या है जी सरकार से? सतरोड़ खाप से हूँ जी।
हाँ जी मेरी मांग ये है जी, तीनों अध्यादेश वापस हों जी और अपना यो न्यूनतम मूल्य जी स्थापित हो। जी इससे हम एक हैं, एक रहेंगे सभी भारतवासी, चाहे मजदूर है चाहे किसान है। इससे ऊपर है तो राजनीति है, जिन्होंने हमारे को बहुत धोखा दे चुके हैं। हम आज भी अंग्रेजों की तरह गुलाम ही बने हुए हैं कि जब तक किसान अगर मजबूत नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती जी। इससे फालतू और क्या हो सकता है देश में। ये देश कभी सोने की चिड़िया कहने वाली इन्हें उन्होंने विदेशों में गिरवी टेक दिया हमारा सोना। पहले अंग्रेज लूट गए, फिर मुसलमान लूट गए, आज यही हमारे भारतवासी ये हमें लूटने को मजबूर हैं। ये हमारे से सोना गिरवी हमारा देकर और सारा मार लेकर ये विदेशों में रहने की सोच है इनकी, ये इससे ऊपर नहीं हो सकती जी। हम कहाँ जाएंगे, हमारा समाज कहाँ बिकेगा, हम किस अवस्था में जाएंगे, ये सोच इनकी नहीं है जी। ये तो एक कंगाली वोट लेते हैं, ये वास्तव में आतंकवादी ये है। किसान आतंकवादी कभी नहीं हुआ है, आतंकवादी हैं तो आज पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चाहे मेरा विधानसभा हो, हिसार लोकसभा क्षेत्र, वहाँ अगर आतंकवादी है तो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। अगर वह आतंकवादी हैं तो दुष्यंत चौटाला जी हैं, अगर वह आतंकवादी हैं तो खट्टर जी है। लेकिन मैं इस अवस्था में नहीं जाना चाहता। हमने संघर्ष को विराम दिया है, हम न लड़ेंगे न लड़ेंगे, लेकिन शांति प्रिय से हमारे वह जो अध्यादेश हैं उन्हें वापिस करेंगे। हमने सरकार को गिराने की कोशिश न, हम उसमें कोशिश में हैं। अगर सरकार गिर भी जाती है तो आने वाला खर्चा हमने ही भुगतना पड़ेगा। हमें पैसे कितना एक MP एक MLA 1.5 करोड़ रुपया वर्जित होता है जी इलेक्शन में, उनका सारा अगर करे भुगतना पड़ेगा तो एक किसान को ही भुगतना पड़ता है, एक मजदूर को ही भुगतना पड़ता है, चाहे फ्री में कितना अनाज दे दो। लेकिन आज है नहीं, अगर 1 किलो गेहूँ 5 किलो गेहूँ देते हैं, महीने में देते हैं, उस 5 किलो की गेहूँ के बराबर 1 किलो आलू मिलता है आज मजदूर को, और किसान को नहीं दे क्या सकते हैं। ये कहते हैं कि मजदूर ही पार्टी है, ये वो कहती है भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश इन्हें खूब करी है। हमारे हरियाणा में कल यशपाल सिंह मलिक थे और कल राजकुमार सेन थे, दोनों ने भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करी है। लेकिन आज हमने दिखा दिया है, आज हरियाणा तो एक है, लेकिन हम पंजाब के भाई भी एक हैं। इससे बड़ी धन्यवाद जी। हाँ जी नमस्कार अंकल जी। हाँ जी ऐसा है जी, ये सारे हम किसान भाई ये सरकार के नोटिस में, मीडिया के नोटिस में ये लेना चाहते हैं कि आप कृपया जो आज सत्ता में बैठे हैं उनके जो अपोजिशन में थे वो बयान जरा देख लें, वो सुन लें, वो किसानों के लिए क्या क्या करने की कस्में खाते थे, क्या क्या करने के लिए वादे करते थे, क्या अपनी कस्में खाते थे। चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे कोई आज बड़ा मंत्री सेंटर का कैबिनेट मंत्री है, चाहे जो दिवंगत सुषमा स्वराज जी हो गए, चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री है, चाहे आज बीजेपी का अध्यक्ष है, जो नंगा होकर और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहता था, आज उसकी जबान एकदम से किसानों के विरुद्ध आज वो कहता है कि ये तो जो है ना फीम खाए और गांजा खाए, सुल्फा का पिए और नशे में हैं। बड़े शर्म की बात है कि कोई भी सरकार आ जाए, सत्ता में आते ही वो एकदम से अपने बयानबाजी से, अपने उससे विचारों से, अपने उससे एकदम पलटी मार लेती है। क्या किसान ऐसी दोगली सरकार को, ऐसी दोगले नेताओं के ऐसे जो तुरंत पलटी मारते हैं, जो अपनी जुबान पे कोई नहीं रहता, तो ऐसे लोगों पे विश्वास करे। ये व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है और उसके लिए समझो इस जनसमूह से ये एक शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत क्यों हुई है? क्योंकि किसान देश का
जो इस देश का पेट भरता है, रातों को अपनी नींद को आराम करके सर्दी में और पाले में, और पूरा जो किसान एक देश के पालन के लिए, अनाज खाद्यान्न उत्पादन के लिए रात दिन मेहनत करता है, इससे फालतू वो और क्या कर सकता है? जो आज मेहनत कर रहा है, इससे फालतू वो और क्या कर सकता है? जरा ये सरकार बताए। और ये जो है ना, ये जनसमूह इसलिए आज इतने आक्रोश में है कि ये यहाँ तक तंग आ चुका है। इनका इंतजार करते करते इसका संतोष का, सबर का बांध टूट चुका है। ये सरकार को समझ आ जाना चाहिए। कोई सरकार है, आज जो विपक्ष में हैं वो भी पहले सरकारों में थे, उन्होंने भी किसानों के लिए एमएसपी लागू करने के लिए, किसान सुधार के लिए, कृषि सुधार व्यवस्था को सुधार के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जो भारत सोने की चिड़िया को कहलाता था, जो कृषि प्रधान देश था, आज जो है ना वो किसान, कृषि प्रधान देश का किसान आज ये सर्द रातों में यहाँ सड़कों पर, और यहाँ पर जो है ना सड़कों पर लेटने के लिए बिल्कुल मजबूर है। ये जो है ना कोई खुशी में नहीं आया है, ये जमा बिल्कुल यहाँ तक तंग होने के आया है। ये आज देखिए हरियाणा सरकार या दिल्ली की सरकार या कोई प्रांतीय सरकार, उसको किसानों की आवाज नहीं सुन रही। विदेशी सरकारें, चाहे कनाडा का प्रधानमंत्री है, चाहे और सांसद हैं, वो देखते हैं कि भारतवर्ष में किसानों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उनका दिल पसीज रहा है। और यहाँ की सरकार इतने किसानों के साथ, केंद्र के बड़े बड़े मंत्री, केंद्र का प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना मजाक करता है कि वो किसानों की बात जानबूझकर नहीं सुन रहा। पहले लोगों में, पहले राजनीतिकों में कम से कम इतना ज़मीर तो था कि एक दिन किसान या कोई वर्ग अपना आंदोलन करता था, अपना आक्रोश दिखाता था, तुरंत उसी दिन उसकी समस्या के समाधान के लिए तैयार हो जाते थे। आज बड़े दुख की बात है, आज कोरोना काल में भी ये सरकार जानबूझकर एक छोटे छोटे म्युनिसिपल के इलेक्शन में हैदराबाद तो जाने के लिए बीजेपी का अध्यक्ष, गृह मंत्री और सारी सरकार वहां जाने के लिए तो समय है, छोटी छोटी म्युनिसिपलिटी पंचायतों के इलेक्शन में जाने के लिए समय है, लेकिन किसान जो इनकी दहलीज पर दिल्ली में बैठा है, उसकी समस्या सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है। और उल्टा उसके घाव पर नमक, ये मन की बात में उल्टी सीधी बात करते हैं और किसानों के मुद्दे को बिल्कुल भी जानबूझकर टच नहीं कर रहे, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे। इससे बड़ी अफसोस की, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस देश के लिए क्या है, ये नहीं पता। तुम इतने किसानों के साथ मजाक मत करो, ये मजाक तुम्हें महंगा पड़ेगा और देश का ढांचा सारा चरमरा जाएगा। आप जो है ना ये मजाक मत करिए, ऐसा घिनौना ऐसा घिनौना क्यों करते मत करिए। ये देश को बर्बाद करने की उस पर तुले हुए हैं। आप देख रहे हैं कितना किसान वर्ग जो है ना वो साथ है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी मुर्दाबाद, 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 मजदूर की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। डॉक्टर मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डॉक्टर मोदी शर्म करो,